गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक करेंगे जो कि है नाइट्रोजन चक्र, या जिसे हम इंग्लिश में नाइट्रोजन साइकिल भी कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए चक्र वर्ड यूज़ हुआ है और आपको ये एक साइकिल जैसा ही दिख रहा है, यानी कि जहाँ से शुरू हुआ वहीं पर ही आकर ख़त्म हो गया। तो आप जानते ही हैं बच्चों कि वायुमंडल में जो है 78% वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन जो है उपस्थित है। और नाइट्रोजन जो है बच्चों मृदा के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोषक तत्व है। और लेकिन वायुमंडलीय नाइट्रोजन को पौधे जो हैं बच्चों सीधे इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस बारे में हम पहले बहुत बार पढ़ चुके हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण के बारे में हमने काफ़ी डिटेल में इस टॉपिक को पढ़ा हुआ है। तो आप जानते ही हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए मुख्य रूप से जो नाइट्रोजन है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन, जब उसको पौधों के इस्तेमाल के लिए तैयार किया जाता है तो उसे हम नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। तो ये मुख्य रूप से आप जानते हैं कि किस जीवाणु द्वारा होता है बच्चों? राइजोबियम। राइजोबियम जीवाणु जो है नाइट्रोजन स्थिरीकारक भी कहलाता है। इसका नाम आपको बहुत अच्छे से याद रखना है बच्चों। राइजोबियम जो जीवाणु है हमारा एक मित्रवत जीवाणु है, मित्रवत सूक्ष्म जीव है, और ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मुख्य भूमिका निभाता है। ये आपको मिलेगा कहाँ पर? फलीदार पौधों की जड़ों में, यानी जितनी भी दलहन पौधे हैं इनको हम लेग्यूम पौधे भी कहते हैं। इनको हम लेग्यूम पौधे भी कहते हैं। फलीदार पौधों की जड़ों में ये बैक्टीरिया या जीवाणु पाया जाता है। इसके अलावा बच्चों नीले हरे शैवाल और तड़ित द्वारा भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया होती है। अब जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, तड़ित द्वारा और नीले हरे शैवाल द्वारा और जीवाणु द्वारा, ये तीनों जो हैं नाइट्रोजन को, कौन सी नाइट्रोजन? वायुमंडलीय नाइट्रोजन को पौधों के उपयोग के लायक बनाते हैं। यानी हम कहाँ पहुँच गए? यहाँ पर, यहाँ से चलकर इस दिशा में और यहाँ तक हम पहुँच गए। तो इस प्रकार ये तीनों प्रक्रियाओं द्वारा नाइट्रोजन जो है मिट्टी में उपयोग लायक तैयार हो जाती है। अब मृदा ने उसको अवशोषित कर लिया, पौधों द्वारा उसको अवशोषित कर लिया गया। जैसे देखिए यहाँ पर जो एरो है आपको ये दिखा रहा है कि पौधों द्वारा इसका अवशोषण हो गया। अब नाइट्रोजन जो है आप देखिए हमारे वायुमंडल में जितनी भी गैसें हैं लगभग वो स्थिर रहती हैं। इससे पहले आप जल चक्र में भी पढ़ चुके हैं, ऑक्सीजन चक्र में भी पढ़ चुके हैं। तो पौधों द्वारा उपयोग किया गया जो नाइट्रोजन है, फिर उसको उन पौधों को कौन उपयोग करेगा? जंतु। जंतुओं द्वारा पौधों को खाना। जंतु फिर वो नाइट्रोजन पदार्थ कहाँ पहुँच गए? जंतुओं के पास। और जंतु जब उत्सर्जन की प्रक्रिया करते हैं या जीवों की मृत्यु होती है तो जो नाइट्रोजन अपशिष्ट होते हैं वो पुनः कहाँ पर आ जाएंगे? मृदा में। वो पुनः कहाँ पर आ गए? मिट्टी में या मृदा में आ गए। और मिट्टी में जो कुछ ऐसे जीवाणु हैं जो उस नाइट्रोजन को फिर से गैसीय अवस्था में बदल देते हैं, और इस प्रकार ये गैसीय अवस्था वाली नाइट्रोजन जो है पुनः वायुमंडल में चली जाती है। और ये चक्र जो है निरंतर चलता रहता है। एरो की मदद से आप इसको बहुत आसानी से समझ पा रहे हैं कि जिस दिशा में एरो जा रहा है। तो बच्चों ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है नाइट्रोजन चक्र। इसे आप बहुत ध्यान से पढ़ें। आपकी बुक में भी आप बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, बुक में से भी आप इसे पढ़ें और वीडियो को ध्यान से देखें और इस टॉपिक को अच्छे से रिवाइज करें। थैंक यू वेरी मच।